हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक बार छोटा सा ज्ञान इस सीरीज को शुरू करते हुए हम लोग ऐसे ही रेगुलर मुलाकात करते रहेंगे। हमने आया कॉन्सेप्ट चैप्टर में, तो जो चैप्टर हम लोग क्लास में पढ़ा रहे होते हैं उसके कॉन्सेप्ट क्लास में और भी अच्छी तरह से दिखाई पड़ते हैं। मैंने कहा उसी में से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ लेके आता हूँ। आज मैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में एक आर्टिकल पढ़ा रहा था, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। आप याद करें आखिर ये इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लीसिट फंक्शन दो वेरिएबल होते हैं बच्चों, एक होता है y, एक होता है x। x को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जिस भी रिप्रेजेंटेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल आपको इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉल्व करके दिया हो, वो रिप्रेजेंटेशन कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब द वैल्यू ऑफ y इज गिवन एक्सक्लूसिवली इन टर्म्स ऑफ x, तो वो कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन अगर आपको y इन टर्म्स ऑफ x सॉल्व करके नहीं दिया हुआ है तो वो कहलाएगा इम्प्लीसिट फंक्शन। मतलब इसमें छोटी सी बात करूं, मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर 2022 और मैंने आपसे पूछा कि ये इम्प्लीसिट है या एक्सप्लिसिट, तो मोस्टली बच्चे कहते हैं कि सर ये तो एक्सप्लिसिट है, मैं यहां से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x इवेल्युएट कर दूंगा। मैंने कहा आपको इवेल्युएट करनी नहीं है, जिस रूप में वो दिया है केवल उस रूप में बता देना है कि ये इम्प्लीसिट है या एक्सप्लिसिट है। तो यहां मैंने आपको y इन टर्म्स ऑफ x निकालकर नहीं दिया है, तो ये कहलाएगा आपका इम्प्लीसिट फंक्शन। हाँ, कोई कहे कि क्या मैं इसको एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो हाँ, मैंने यहां से y इवेल्युएट किया 2022 माइनस x, तो ये हो जाएगा आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो पहले मैंने आपको इन दोनों फंक्शंस में डिफरेंस समझा दिया, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। मोस्टली हम लोग जब डिफरेंशिएशन के सवाल करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली लेते हैं y बराबर fx, जो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपली dy बाय dx बराबर fx। अब अगर मान लीजिए आपको कोई फंक्शन इम्प्लिसिट के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे मैंने लिखा y बराबर साइन ऑफ x प्लस वाई, यहां पर आपको y इन टर्म्स ऑफ x सॉल्व करके नहीं दिया है, तो ये है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर कहता है कि आप इसको डिफरेंशिएट करें, तो वैसे बेसिकली कोई नई बात नहीं है, आप आराम से डिफरेंशिएट कीजिए। इधर भी y का डेरिवेटिव dy बाई dx, यहां भी कहीं ना कहीं dy बाई dx आएगा, उसको एक तरफ कलेक्ट करके आप dy बाई dx निकालेंगे। मतलब y का डेरिवेटिव आया y1 इज इक्वल टू, इधर डिफरेंशिएशन शुरू किया तो साइन का आया कॉस ऑफ x प्लस वाई, अंदर x प्लस वाई का आया 1 प्लस y1। अब मैं y1 को एक तरफ कलेक्ट कर देता हूं तो ये आया 1, और यहां y1 के साथ आ गया cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई। दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to cos of x plus y divided by 1 minus cos of x plus y। इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है, कोई भी नई बात नहीं है। अब मैं इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपको एक शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूं बच्चों, उस पर ध्यान दीजिएगा, और उसी की सहायता से जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। क्या कहता है देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आपको फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x y बराबर 0, जो इम्प्लिसिट फॉर्म में है। मुझे अगर इसको डिफरेंशिएट करना है
मतलब मुझे dy बाय dx निकालना है। तो ट्रिक क्या है समझो, माइनस लगाइएगा बाहर और आगे आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स with respect to x whole divided by partial derivative of x with respect to y। मतलब आप इस फंक्शन f को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब जब मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूं तो कीपिंग y एज अ कांस्टेंट, और जब मैं y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूं तो कीपिंग x एज अ कांस्टेंट। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। लास्ट स्लाइड पर अभी हमने एक क्वेश्चन दिया था y बराबर cos ऑफ x प्लस y, कहता है इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। एक बात ध्यान रखना, जब हम डिफरेंशिएट करने चले तो हमारा फंक्शन इस रूप में हो f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, मतलब मुझे सब कुछ एक तरफ लेके आना है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूंगा y माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई बराबर 0, और इसको मैं कहूंगा एक फंक्शन f ऑफ x। और अगर मुझे चाहिए dy बाय dx तो मैंने क्या ट्रिक बताई बच्चों, माइनस लगाइए बाहर और आप इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज अ कांस्टेंट। तो y अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हुआ 0, बीच में पहले लगाया मैंने माइनस, फिर cos का डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, और अंदर x प्लस वाई में x का हो गया 1 और y तो है कांस्टेंट तो वो हो गया 0 होल डिवाइडेड बाय, नीचे मुझे इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो y का डेरिवेटिव 1 और अंदर होगा माइनस, फिर cos का आएगा माइनस साइन x प्लस वाई इंटू 1। तो देखिए मेरा आंसर क्या है, साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन वाई प्लस साइन x प्लस वाई, जो अभी हम लोगों ने, अच्छा मैंने शायद यहाँ पे फंक्शन ही चेंज कर दिया, मैंने यहाँ फंक्शन लिया था y बराबर साइन, जबकि यहाँ मैंने ले लिया है y बराबर कॉस। तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। मैं एक बार इस वाले को भी दिखा देता हूँ, कलर मैंने चेंज करके ले लिया ये। अब मैं इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव दिखाने जा रहा हूँ। तो पहले मैं इसको इधर लेकर आया और ये हो गया माइनस इक्वल टू 0। तो अब मैं डायरेक्टली देखो इसका dy बाई dx लिख रहा हूं बच्चों, जो आएगा माइनस, अब मैं इस फंक्शन को पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 0, फिर आया आपका माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय, अब मैं नीचे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका डेरिवेटिव आया 1 माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई। और अब अगर आप मैचिंग करें तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर कॉस ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस कॉस x प्लस 1। तो इस ट्रिक के आधार पर आप इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन काफी टाइम सेव कर सकते हैं। तो अब आप इस ट्रिक को आगे से अडॉप्ट करें और ज्यादा से ज्यादा समझें।